नमस्कार, मैं संध्या सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जो बहुत सारे लोग जानते होंगे हम में से, लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए नहीं हो सकती है। तो पहले तो मैं थोड़ी सी आप लोगों की एक भ्रांति दूर कर दूँ कि जब मैं फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ वीडियो, तो जो मेरा लेफ़्ट होगा, जिसको मैं लेफ़्ट कहती हूँ, वो आपका राइट होगा। तो इस बारे में कोई कन्फ्यूजन ना करें, क्योंकि मैं अकेले ही बनाती हूँ, अकेले ही सब कुछ है। तो मैं ही डायरेक्टर, मैं ही स्टोरी राइटर, मैं ही परफॉर्मर। तो इसलिए क्षमा करें। जिस दिन ऐसा होगा कि मेरे पास कोई सुविधा होगी तब मैं कर लूँगी। तब तक के लिए आप इसको सही कह सकते हैं, बियर करें। हाँ, तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो भगवत गीता से है। तो क्या आपका भोजन, किस तरह का भोजन आप पसंद करते हैं या खाते हैं, उससे आपकी मानसिक स्थिति, प्रेजेंट मानसिक स्थिति और फ्यूचर हेल्थ क्या होने वाली है, दोनों के बारे में बात करेंगे। और जब हम ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। जब हमें ये पता चल गया कि ठीक है, ये मेरी चॉइसेस हैं, अब हमने इंसान हैं, हमें हमेशा हमारे अंदर एक अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपनी भलाई के लिए इम्प्रूव करने की कामना रहती है। तो जो लोग ताज़ा, जूसी, बिना प्रोसेस का, यानी जहाँ तक हो सके जैसा नेचुरल फॉर्म में कोई फूड आया है, या मिनिमम प्रोसेस, जिसमें कोई फालतू चीज़ नहीं है, जैसे प्रिजर्वेटिव हो गए और फ्रिज है। मैं फ्रिज की बुराई नहीं कर रही, पर बता रही हूँ, ठीक है। जो लोग इस तरीके का खाना खाते हैं, जो लोग बिल्कुल फ्रेश, जहाँ तक हो सके फ्रेश और इस तरीके का खाना खाते हैं, वो सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन की यही परिभाषा है भगवत गीता के हिसाब से। और ये मैंने खुद भी देखा है, जब मेरे विचार जैसे होते हैं वैसा वैसा मेरा फूड चॉइसेस बदलती हैं। जी हाँ, जैसे आपके विचार होंगे ना, आप खुद देखिएगा। मैं आपको फिर एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब सेकंड टाइप का खाना कौन सा है? जो बहुत तीखा, कड़वा, खट्टा खाना खाते हैं, उनमें बड़ा पैशन होता है, मोह होता है, जुनून होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, हाँ, खाते हैं पसंद। जब हम में बहुत जोश होगा, जुनून होगा, तब हम इस तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं। और उसका रिजल्ट, पहले वाले का रिजल्ट क्या है? दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य, जो सात्विक भोजन करते हैं। और जो ये सेकंड लेवल का भोजन करते हैं, जिसमें खट्टा, कड़वा, नमकीन, मिर्च, ये सब ज़्यादा है, तो नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, तो ये लोग जो हैं पैशनेट हैं, जुनूनी हैं, मोह में भरे हुए हैं। तो ये लोग जो है वो ये वाला खाना खाते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा बीमारी और डिस्ट्रेस में होता है। अब तीसरे तरीके के भोजन की बात करते हैं, जो कोई स्वाद नहीं है उसमें, ठीक है, बासी है, सड़ा हुआ भी हो सकता है। सड़े हुए भोजन में याद रखें, हमारा प्रिजर्व्ड फूड भी सड़ा हुआ ही है। हाँ, तो अब आप सड़े हुए की डेफिनेशन आप सोच लें कि बासी और ये सब है, जो नियर टू चीज़ें हैं, आपने उसको जैसे कैसे बचा लिया। ये सारा खाना हमें, जब हमारे अंदर कोई ज्ञान की इच्छा भी नहीं है और हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, तब हम ये वाला खाना खाते हैं। और इसका रिजल्ट भी नेचुरली और ज़्यादा हम नीचे नीचे जाते हैं, हमारे दिमाग की स्थिति नीचे जाती है। तो अब हमने जब ये तीनों खानों के बारे में बात कर ली, अब मान लीजिए आप पैशनेट हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो पैशन होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ
फ्यूचर भी थोड़ा देखना है, डिजीज़ और डिस्ट्रेस में नहीं जाना है, जो कि आजकल होता है कि खूब पैशन करके काम कर लिया, उसके बाद आप देखिए उसका बिल्कुल बीमार होके लेट गए कुछ साल। तो हमें बैलेंस चाहिए। बैलेंस के लिए मैंने आपको बता दिया। अब हमारी मान लीजिए बहुत गहराई से हमारी फूड हैबिट्स जो हैं यही स्थित हो रखी हैं, हम वैसा ही खाना खा पा रहे हैं या वैसा ही पसंद है। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में मेरा जो वीडियो है योग निद्रा पर, उसको फॉलो करिए। उसमें आपको जब आप योग निद्रा में करते हैं, चले जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, तब हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको हम एक एक करके अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ चीज़ें हम उसमें से बदल सकते हैं। और बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 21 दिन का ये प्रयोग करेंगे, आपकी उसमें बदलाव आ जाएगा। तो ये हमारे 3 तरीके के खाने मैंने आपको बताए। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें से क्या खाना पसंद करते हैं और क्या बदलना पसंद करते हैं, या बदलना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। हमेशा निर्णय आपका रहेगा और कोई नहीं इसके बीच में आएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे भोजन की बात हो गई। अब हम इसमें हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों की बात कर रहे हैं। जैसे मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा सात्विक होगा, हम किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ी मोटी चीज़ें हैं, है ना। इनसे हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जब भी हम कोई प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो हमेशा शुरुआत अनुलोम विलोम से करें, क्योंकि अनुलोम विलोम का एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं नाड़ी शोधन। जब तक हमारी नाड़ियों में मल जमा रहता है, यानी कुछ भी, तब तक हम प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, वो ब्लॉकेजेस रहेंगी। इसलिए नाड़ी शोधन करने से सुषुम्ना, लेफ्ट और राइट जब हमारे बैलेंस हो जाते हैं, तब सुषुम्ना में प्रवाह होता है चेतना का। तो याद रखें ये चीज़, और बाकी नियम तो आप शायद जानते ही हैं। खाली पेट होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। तो अब मैं गीता के जो सबसे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और मैं रोज़ जब भी दिमाग में बहुत संशय आते हैं, ये ऐसा कहा, उसने कहा, मैंने ये सोचा, तब मैं उसी चीज़ पर, उसी जगह ध्यान लगाती हूँ। जो हम बात करते हैं कि जब अर्जुन ने अपने भाई बंधुओं को सामने देखा, गुरु को सामने देखा, तो उसको लगा मैं इनको कैसे मारूं, इनके ऊपर मैं कैसे हथियार उठा सकता हूँ। जी हाँ, ये तो हमारे सामने तो वैसे कुछ महाभारत हमारी डिफरेंट हो गई। हमारे मन में कई चीज़ें, कई फीलिंग्स, कई भावनाएं जिनको हम छोड़ नहीं पाते, छोड़ नहीं सकते। अपने भय हैं, मोह है, नहीं छोड़ पाते। जैसे मान लीजिए आज जैसे हमने खाने की बात करी, मुझे खाना जो है तीखा पसंद है, बहुत मज़े का है, तो अब हमें उसमें मोह है। हाँ, अब गुरु इसमें कौन बना? किसी को मैंने देखा था, किसी से मुझे आदत पड़ी, सामने से पड़ी, इसमें गुरु हो सकता है। सामने मेरे एडवर्टीजमेंट आया या सामने ऑफर हुआ, यहाँ पर वो गुरु हो गया। तो अब गुरु मेरे दिमाग में बैठ गया, वो गुरु तो चला गया, लेकिन वो आदत मेरे अंदर रह गई। तो अब हम इसको हटाना, हमें इन पर हथियार उठाना, मतलब इनको ख़त्म करना मुश्किल है ना। उसी तरह से हमें किसी बात पर बहुत गुस्सा आता है, तो ये जो भावना है हमारी, इसको हटाना मुश्किल है। जैसे इमोशनल रिएक्शंस, चॉइसेस टू रिएक्ट, कि किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन में, ये सारा हमने कहीं ना कहीं, इसके लिए हमने कुछ ना कुछ देखा या समझा या एक्सपीरियंस होते हैं। जी हाँ,
आपने कुछ देखा होता है जिससे रिलेटेड हो सकता है। आपने अपने माता पिता को देखा हो गुस्से में एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट करते हुए, दुख में एक दूसरे तरीके से रिएक्ट करते हुए। हाँ, ठीक उसी तरह हम वैसा रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर वो लोग हमारे गुरु हो गए। गुरु होने के लिए मुझसे बहुत बार लोग कहते हैं गुरु दीक्षा, गुरु दीक्षा। इसीलिए मैं गुरु दीक्षा के बारे में थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात करती हूँ। अब ये हमारे गुरु हो गए भाई बंधु। जी हाँ, भाई बंधु गुरु भी हो सकते हैं। जी हाँ, कि भाई बंधुओं ने जो चीज़ें हमें सिखाई, वहाँ भाई बंधु गुरु हो गए और भाई बंधु भी हो गए। कितने सारे रिलेशंस हमारे साथ आ गए, तो हमने उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आए हैं। कोई भी चीज़, हाँ, समझ रहे हैं आप? चाहे वो हमें मारे डाल रहे हैं। जैसे हम महाभारत में बात करें कि कौरव पक्की बात है हमें मारने वाले हैं, लेकिन हम उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे। ठीक उसी तरह हमें मालूम है हमारी आदतें हमें मार रही हैं, हमें ख़त्म कर रही हैं, लेकिन हम उससे मुक्त होने में डरते भी हैं और हमारे अंदर कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ रिएक्शंस के लिए भी डाउट्स रहते हैं। जैसे मैंने अगर किसी से पूछा कि तुम इस तरह से तुमने करा, तो उनको लगता है कि सिचुएशन काबू में आने के लिए यही एक सही रास्ता था, है ना? तो इसी तरीके से मैं इस महाभारत को रोज बरोज इसका अभ्यास, इस सीन का अभ्यास करती हूँ कि भाई जब मैंने ये सारी चीज़ें देख ली, मुझे मालूम है ये नुकसान कर रहा है और मैं फील कर रही हूँ। मैं किसी किताब की पढ़ी बात की बात नहीं कर रही। मुझे साफ दिख रहा है कि मैं ये चीज़ खाती हूँ तो मुझे गैस बन रही है, मेरा ये हो रहा है, या मैं ऐसा करती हूँ, या मैं ऐसा रिएक्ट करती हूँ तो ऐसा हो, पर मैं नहीं छोड़ पा रही। तो भगवत गीता का जो ये पहला जो है कि जिसमें अर्जुन के सामने पूरी सामने आर्मी खड़ी थी, तो हमारे सामने भी हर समय पूरी आर्मी खड़ी है। हाँ, और शायद जैसे इसमें लिखा ना, ऐसी अनलिमिटेड सी आर्मी, अनलिमिटेड सी चीज़ें हमारे दिमाग में सेट है। तो हमें अब इसके लिए हम एक एक करके, हाँ, योग निद्रा के द्वारा उनको बदल सकते हैं। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है एक अच्छा, सही, स्वस्थ जीवन। तो ये मैं एक एक करके हर एक सीन के बारे में बताऊंगी और उससे रिलेटेड जो हमारे अंदर जो ज्ञान आज की डेट में हम गीता को कैसे उतार सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए मैं आऊँगी। जितना मेरा इतने सालों का अनुभव आसपास सब में करते हुए जो आया है और उसको खूब मनन करने के बाद जो मेरे सामने चीज़ आई है, मैं वो आपके सामने कहती हूँ। मेरे विचार हो सकता है आपके विचारों से अलग हो, कोई बात नहीं, आप भी बताइए तो हो सकता है मेरे विचार और बेटर हो जाए, इसीलिए मैं बनाती हूँ। तो फिर मिलूँगी आपके साथ, फिर आऊँगी और इसी तरीके की ऐसी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। और अगर आप जिनको चाहते हैं कि वो लोग भी फ़ायदा उठाएं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। स्पेशली जो ये खाने का सिस्टम है ना और योग निद्रा वाला, ये दोनों मिला लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा।